मैं नई पीढ़ी के नौजवानों को देख रहा हूं, जिसके पूर्वजों को, जिसके पुरखों को पढ़ाई करने के लिए आंदोलन करना पड़ा, जिसके पूर्वजों को एक अच्छे जूता चप्पल पहनने के लिए आंदोलन करना पड़ा, जिसके पूर्वजों को अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंदोलन करना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा, नौकरी करने के लिए लड़ाई करना पड़ा, आज उसके संतान धर्म का ठेकेदार बन के बैठा है। उसे इन सब चीजों से मतलब नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने हमें किस तरह से संजोया है, हमारे पूर्वजों ने हमारी विरासत को कैसे बचाया है, हमारे पूर्वजों ने हमारी शिक्षा को कैसे बचाया, हमारे स्वास्थ्य को कैसे बचाया, हमारे संविधान को कैसे बचाया, हमारे भाईचारा को कैसे बचाया। इन सब चीजों से आज के नौजवानों को मतलब नहीं है। आज के नौजवान हिंदू मुस्लिम पे वाद विवाद करते हैं। आज के नौजवान हिंदू मुस्लिम वाद पे बातों को बतंगड़ करते हैं। आज के नौजवानों को यह इतिहास पता नहीं है कि हम लोग कहां से उभर करके सामने आए। कोई कह देता है, उस चीज को हम लोग मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग इतिहास पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐ नौजवानों, अपनी इतिहास को जानो। मैं हर एक उन समुदाय के लोगों को कहना चाहता हूं जो किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय से आते हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी एकता, अखंडता, भाईचारा को कभी धूमिल मत होने देना। आज के नौजवान हिंदुत्व को बचाने चला है। हम तो कहते हैं कि भैया हिंदुत्व और मुस्लिम को बचाने से पहले हम लोग खुद शिक्षित हो जाएं, उसके बाद ऑटोमेटिक हम लोगों का हिंदुत्व बचा हुआ रहेगा। अन्यथा हम लोगों को अंधविश्वास के दायरे में ला करके लड़ाने का काम करेगा, अंधविश्वास में ला करके एक दूसरे से आरोप लगवाने का काम करेगा। काहे कि आज के इस दौर में दो चार गो बाबा सब जन्म ले लिया है, और बाबा सब बहुत ज्ञानी बाबा है, बहुत ज्ञानी, जो कि आप लोग भी जानते हो। कोई बाबा ऐसे है जो कि फूंक मारेगा तो आपका माथा दर्द ठीक कर देगा, कोई बाबा कान में फूंक देगा तो गुज्जू निकल जाएगा, कोई बाबा आपका पेट में फूंक देगा तो पथरी गायब हो जाएगा। ऐसे ऐसे बाबा का निर्माण हो रहा है हमारे इस देश में। लेकिन मैं कहता हूं, आप बाबा हैं तो आप बेहतर कीजिए ना। यदि आप फूंक मार करके हमारे इस नौजवानों को अंधविश्वास और अंधशक्ति में अपने और आकर्षित कर रहे हैं, तो फूंक मार करके हमारे नौजवानों को रोजगार देने का काम कीजिए ना। एक फूंक मारिए, आदमी को एकदम रोजगार दिला दीजिए। गलत यदि हम कह रहे हैं तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में कहिएगा। लेकिन आज के नौजवान जो है आधे पढ़े लिखे हैं, इसे पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे सीटों को बेचा जा रहा है। अब कितना ना बच्चा सब नंबर लाएगा जो कॉलेज में एडमिशन होगा। भैया आज के इस दौर में 65%, 70% वाले बच्चे SC मतलब ये OBC और जनरल कास्ट के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। एकदम सही बात है, OBC और जनरल घर के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। मैं देखो विरोध नहीं कर रहा हूं किसी का, मैं कह रहा हूं कि अंधविश्वास को दूर भगाइए। जाति धर्म में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। रखा है? कुछ नहीं रखा है। यदि रखा है तो क्या रखा है? हम लोगों का एकता, अखंडता और भाईचारा रखा है। इस चीज पे काम कीजिए, अपने संविधान को बचाने का काम कीजिए, अपने एकता अखंडता को बचाने का काम कीजिए। हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को किस तरह से सींच करके यहाँ तक पहुंचाया, उस चीज को याद कीजिए और उस चीज को बचाने का प्रयास कीजिए। और नहीं तो सरकार किसी की भी आएगी, हिंदू मुस्लिम का जो विवाद शुरू हुआ कभी जीवन में खत्म नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा। होगा क्या? नहीं होगा।